स्वागत है दोस्तों स्टडी विद बीएससी में। आज वेनसडे और वेनसडे को अपनी इंग्लिश की क्लास होती है। आज मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास लेके आया। इस क्लास को पूरा जरूर देखना। अंग्रेजी सीखते हैं और अंग्रेजी सीखने के लिए क्या क्या जरूरत है उस चीज़ के लिए अपन देख लेते हैं। तो एक तो राइटिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सर मुझे राइटिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आपको राइटिंग के लिए ग्रामर प्लस वोकेबलरी, रीडिंग न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश नॉवल बुक, जो भी आपको अच्छा लगे उसको पढ़ो। लिसनिंग डॉक्यूमेंट्री विद सबटाइटल्स। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, आप कुछ भी देख रहे हो अंग्रेजी का तो उसको सबटाइटल्स के साथ देखिए। नीचे अंग्रेजी भी पढ़ते जाओगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आता रहेगा। ठीक है, मूवीज़ भी देख रहे हो तो भी। फिर स्पीकिंग, स्पीकिंग तो बहुत ज़रूरी है और उसकी प्रैक्टिसिंग। आगे देखते हैं। देखिए, बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, आपको बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक ग्रामर के लिए आप क्या कर सकते हो, 17 सेंटेंसेस का वीडियोस और आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ट्रांसलेशन, मैं कह रहा हूँ बिना ट्रांसलेशन के कोई अंग्रेजी सीख ही नहीं सकता जिसकी लैंग्वेज जिसकी नेटिव इंग्लिश ना हो। ठीक है, और हिंदी हमारे सबकी हिंदी है तो हमें ट्रांसलेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा देखो, फ्रेमिंग ए स्टोरी ऑन गिवन इमेज। कोई भी एक इमेज ले लीजिए और उस पर आप स्टोरी बनाइए। ठीक है, कोई दो लड़के हैं तो उस दो लड़कों के अराउंड ही स्टोरी घूमनी चाहिए। तो इस प्रकार आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी हो जाएगी और आप थॉट प्रोसेस अच्छी हो गई, आप हिंदी में भी बनाओ, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करो और आप धीरे धीरे सीधा इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। आपको सही प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। शब्दों का प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस के साथ सीख जाते हैं। वोकेबलरी और सेंटेंस बेस्ड ऑन दैट वोकेबलरी। हमने कोई वर्ड लिया, मैं आगे बताऊंगा। देखिए हम किस प्रकार एक वर्ड से वोकेबलरी वो लेते हैं और उसका सेंटेंस बनाते हैं। देखिए आगे देखिए, तो ये क्या होता है, ये चीज़ें जो हम रेडीमेड सीख सकते हैं वो सिचुएशनल कन्वर्सेशन होती है या डायलॉग होता है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट ऑन अ फ़ोन, आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो फ़ोन के थ्रू। जैसे आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है या आप जैसे कोरोना फैल गया, आप सैलून नहीं जा सकते तो सैलून की अपॉइंटमेंट ले रहे हो, तो वो फ़ोन पे कैसे लेते हैं उस प्रकार। ठीक है, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे आप किस तरह बात करनी चाहिए। ठीक है, टिकट काउंटर पे आप किस तरह बात करोगे या कहीं पे भी आप किस तरह बात करोगे, वो सिचुएशन। सीइंग द डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो तो आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करोगे, कैसा लगना चाहिए। एक देखिए सभ्य लगना बहुत ज़रूरी होता है। फिर विद द कलीग ड्यूरिंग लंच एंड मीटिंग्स, आप अपने कलीग जो भी होते हैं उनके साथ मीटिंग या लंच में किस प्रकार बात करते हो, किस प्रकार पेश आते हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपको सभ्यता की ओर लेके जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी सीखने से सभ्य बन जाओगे, बट आप अच्छी चीज़ों को जरूर सीखोगे। एट द बैंक, बैंक में भी हम किस प्रकार सिचुएशन कर सकते हैं हैंडल। फिर देखिए, ये ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो बहुत जरूरी, जो बेसिक ग्रामर की मैं अभी बात कर रहा था, उसके लिए आपको नाउन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नाउन भी आपको हैवी नहीं नॉलेज होना जरूरी है कि भाई स्पोकन के लिए इतना कोई जरूरी नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है और वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन पांचों का नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। ये अगर 5-9 चीज़ों का नॉलेज हो जाता है तो आप बेसिक कवर कर लेते हो। ठीक है, अब देखिए मैं आपको जो चीज़ बताने चाहता हूँ वो ये है। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तरीका, जगह, समय। मैंने बहुत सारे वीडियोस में इनके इस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस भी किया है। अब देखिए, जो बेसिक वर्ड है, मैंने लिया एक सक्सेस वर्ड। ठीक है, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है सफलता। फिर मैंने वर्ब ली है सक्सीड, इसी का वर्ब है जिसका मतलब होता है सफलता प्राप्त करना। सक्सेसफुल, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सफल। सक्सेसफुली, एडवर्ब, मतलब सफलता पूर्वक। अब इस स्ट्रक्चर को आपको माइंड में ध्यान रखना है। अब आप कोई भी वर्ड है उसको कैसे यूज करोगे। ठीक है, तो देखिए पहला मैंने लिया नाउन। तो नाउन का यूज, आप अगर नाउन पढ़ते हो तो उसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त होंगे वो नाउन ही होंगे। तो सक्सेस इज अ जर्नी, तो यहाँ पे ये जो सक्सेस है वो नाउन है, यानी सफलता एक यात्रा है। तो सक्सेस इज अ जर्नी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। फिर मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है आई हैव सक्सीडेड। तो ये जो सक्सीडेड है वो वर्ब की तरह यूज हुआ। आप यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते आई हैव सक्सेस, तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा। ठीक है, आई हैव सक्सेस और आई हैव सक्सीडेड, यानी आप वर्ब की तरह इसका यूज कर रहे हो। मैं, यानी मैंने सफलता प्राप्त कर ली है, इसका वर्ब की तरह यूज हुआ है। अगला सेंटेंस है राम इज ए सक्सेसफुल पर्सन। देखो यहाँ पे जो सक्सेसफुल है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, यानी इस वर्ड को आप किस तरह यूज करोगे। पीछे आप डिक्शनरी में भी देखते हो ADJ लिख रखा होता है एडजेक्टिव, तो यानी यहाँ पे ये कह रहा है राम इज ए सक्सेसफुल पर्सन। फिर है सक्सेसफुली, यानी सफलतापूर्वक। ही गॉट इट सक्सेसफुली,
उसने सफलतापूर्वक प्राप्त किया। जो काम का तरीका है वो सफलतापूर्वक किया है, धीरे धीरे लड़खड़ाते उसने प्राप्त नहीं किया है। तो गाइस, ये बेसिक नॉलेज होता है वर्ब का, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इस कोर्स में। अगर आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को अवेल करते हो, 199 रुपीज़ का बहुत सस्ता कोर्स है, ठीक है। 75 प्लस वीडियोस लेक्चर होंगे, PDF नोट्स होंगे और डेली 500 वर्ड्स होंगे जो यूज़फुल आप कर सकते हो, ठीक है, जो आप सिचुएशनल स्थिति में आप यूज़ कर सकते हो। 500 डेली यूजेस सेंटेंसेस होंगे, बैंक में कैसे बोलना है, हॉस्पिटल में कैसे बोलना है, सैलून में कैसे बोलना है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कहीं पे भी आप किस प्रकार बोलोगे वो मैं आपको इसमें नॉलेज दूंगा, ठीक है। ये 90 डेज़ का होगा और यहाँ पे मैं आपको 75 प्लस वीडियोस दूंगा जिसमें आपको कंप्लीट ग्रामर का नॉलेज हो जाएगा। कंप्लीट स्पोकन के लिए जो ग्रामर होती है उसका नॉलेज होगा ही होगा, उसके साथ आपको छोटे मोटे कंपटीशन या आप 10वीं 12वीं की चीज़ें पढ़ रहे हो तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल मिलेगी, ठीक है। और प्लस मेरी गाइड आपको 90 डेज तक मिलती रहेगी। आप वीडियो को डेमो वीडियो के लिए मुझे इन नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे भी अपनी क्लास जारी रहेगी, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता रहूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।